जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास में आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आइए आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। गोपाष्टमी से अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दिया व धूप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन भोजन में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आइए आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही वह भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि अगर यह रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके पुत्र ने राजा से कहा कि आप आंवले का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन ही नहीं किया। यह देखकर भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है। दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटा राजा के पास सहायता के लिए पहुँचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज़्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। कहते सुनते ही हुंगारा भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। इसके बाद विंदायक जी की कहानी कहा करते हैं। आइए विंदायक जी की कहानी करते हैं। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विंदायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुँच गया। तब विंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा सकते हैं। विंदायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले, लड़के तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला, मैं तो विंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विंदायक जी ने कहा कि मैं ही विंदायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना है एक बार में ही मांग लेना। विंदायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं? फिर बोला कि क्या मांगूं, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी कि जैसे फूल गुलाब का। विंदायक जी कहने लगे कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है,
यह मैं विंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विंदायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को धन दिया वैसे ही आप सभी की सुने। कहानी कहते सुनते हुंगारा भरते सब पर कृपा करना। ओम गंगणपते नमः।